आयोग के जो रिपोर्ट है उस पर आपत्ति जताई है, कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जबकि बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, सब कुछ हम दे रहे हैं। कोई नहीं कह रहे हैं, ये मांग बहुत पहले से हम लोगों की है। और नीति आयोग ने जब कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य है तो पिछड़े राज्य को तो मिलना ही चाहिए विशेष दर्जा। पिछड़े राज्य को ही तो विशेष दर्जा की मांग होती रही है। जब हम समृद्ध राज्य हो जाएंगे तो काहे के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग करेंगे। जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कृषि पर आधारित उद्योग धंधे आएंगे यहाँ, और तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, राज्य भी समृद्धि की ओर बढ़ेगा। 9 पेज की रिपोर्ट में सर आपने क्या कुछ मांग की है सर? 9 पेज की जो आपने रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या कुछ आपने खास? उसमें हमने 2 बातों का मुख्य रूप से जिक्र किया। एक नंबर 1 की साहब समृद्ध राज्यों के कंपेरेटिवली आप हमारा आकलन मत करिए। हमारा भूगोल अलग है, फ्लड इफेक्टेड एरिया हमारे यहाँ है, जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है, भूगोल हमारा छोटा है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, प्रारंभिक दौर से ही ये अविकसित राज्य रहा है। 5 के पहले अगर आप देखिएगा तो बजट का पैसे कितने खर्च होते थे। इधर 10-15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर में बजट हमारा बढ़ा है। ईयर वाइज मैंने फिगर उसमें दिया है कि नेशनल से भी ज़्यादा हम लोगों का रहा है प्रगति। यही कंपेरेटिव बता करके साहब कि आप कंपेरेटिव चार्ट बनाइए तो हमारी स्थिति को विशेष तौर से देखिए। नीति आयोग के सदस्य लोग आए थे, वहाँ भी मैंने ये सवाल उठाया था कि अब आप हरियाणा पंजाब से कृषि के मामले में हमारी तुलना कीजिएगा, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आंध्रा से ही हमारी तुलना कीजिएगा। वहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर बना क्यों? संविधान वेताओं ने फेडरल स्ट्रक्चर क्यों बनाया? 1 नेशन 1 स्टेट होता तो अलग अलग भूगोल है, अलग अलग आबादी है, अलग अलग कल्चर है, इसीलिए तो फेडरल स्ट्रक्चर बना। यही जिक्र मैंने किया। अलायंस पार्टनर जो है आपकी, इसकी पक्षधर नहीं दिखती है विशेष जी? जो आपके अलायंस पार्टनर है इसकी पक्षधर नहीं दिखती है। जो मांग आप कर रहे हैं, जो आपके अलायंस पार्टनर है बीजेपी, इसकी पक्षधर नहीं दिखती है। ऐसा तो कुछ है। वो तो कहते हैं कि विशेष दर्जे की क्या जरूरत है, केंद्र इतनी सहायता कर रहा है राज्य सरकार को, तभी तो आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी कहा है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अनडेवलप है इसलिए ना, हम समुद्री इलाका है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ कमी थी, अब हम आगे बढ़े हैं। बिजली क्या चीज़ थी 5 में 750 मेगावाट, उसी में भारत सरकार के रेल भी खपत करता था, नेपाल को भी देते थे। आज हम कहाँ चले गए हैं? लगभग 7,500 मेगावाट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।